हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा एबी नर्सिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हो गया हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम और हमारा एंट्रेंस, अगर जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो है टॉपिक आज की हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोसेफेलस। जो हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि हर बार एग्जाम में आता है कि हाइड्रोसेफेलस, और एंट्रेंस एग्जाम हो गया 1 से 2 क्वेश्चन इधर से हाइड्रोसेफेलस से कुछ टॉपिक से श्योर शॉट आता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले आपके लिए मेहनत से लेके आए हैं, जो आपके स्टूडेंट के डिमांड के वजह से हम लेके आए हैं आपके लिए जो हाइड्रोसेफेलस टॉपिक बहुत मेहनत के साथ आपको बना के लेके आए हैं। तो आप थोड़ा कोशिश कीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए और जो पॉइंट लिख रहा हूँ उसको थोड़ा नोट कीजिए। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं हाइड्रोसेफेलस के टॉपिक को। तो डेफिनेशन के साथ क्या डेफिनेशन है, तो पहले हम देखेंगे उसका डेफिनेशन क्या है। हाइड्रोसेफेलस क्या है ना, एक्युमुलेशन ऑफ द सीएसएफ फ्लूइड। एक्युमुलेशन ऑफ सीएसएफ फ्लूइड, एक्युमुलेशन ऑफ सीएसएफ फ्लूइड। तो हम हाइड्रोसेफेलस को जानने से पहले हम जानेंगे क्या सीएसएफ क्या है। सीएसएफ फ्लूइड के बारे में जानेंगे थोड़ा। सीएसएफ फ्लूइड क्या है ना, सीएसएफ फ्लूइड क्या होता है ना, ये हो गया लिम्फ नोड ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उसका लिम्फ नोड होता है। उसके बाद क्या हो गया, हमारा जो सीएसएफ फ्लूइड होता है इसमें क्या होता है ना, वाटर थोड़ा ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है ना, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, एंड डब्ल्यूबीसी आरबीसी वैसे स्मॉल अमाउंट में होता रहता है। ये हो गया सीएसएफ फ्लूइड। तो सीएसएफ फ्लूइड का प्रोडक्शन किधर होता है, सीएसएफ फ्लूइड का प्रोडक्शन लिखेंगे इधर। प्रोडक्शन क्या किधर होता है ना, कॉर्ड प्लेक्सस में। कॉर्ड प्लेक्सस में क्या होता है ना, एपिडेर्मल सेल होता है, उसके वजह से उसमें होता है कॉर्ड प्लेक्सस में एपिडेर्मल सेल होता है, उसके वजह से हम प्रोडक्शन है। उसका आउटफ्लो हम देखेंगे कैसे फ्लो होता है। थोड़ा हम पहले जान लेते हैं सीएसएफ का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। उसका सीएसएफ का प्रेशर कितना है, प्रेशर कितना है ना, 10 सेंटीमीटर H2 होता है। 10 सेंटीमीटर when the when the client is supine position, सुपाइन और फ्लैट पोजीशन में होता है, उसका सीएसएफ फ्लूइड का प्रेशर कितना होता है, 10 सेंटीमीटर पर H2O। देन उसके बाद 30 सेंटीमीटर H2O कितना कब होता है, जो पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन में होता है। फिर क्या हो गया, हमारा प्रेशर हो गया। जो प्रेशर कितना है इसका, प्रेशर जो 10 सेंटीमीटर H2 होता है सुपाइन, और जो क्लाइंट क्या होता है ना, सुपाइन पोजीशन में होता है कि फ्लैट पोजीशन में जो इंसान रहता है, तो उसका सीएसएफ फ्लूइड का प्रेशर कितना रहता है, 10 सेंटीमीटर पर H2O। देन उसके बाद क्या हो गया, और जो क्लाइंट क्या होता है ना, स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है, कि जो भी इंसान स्टैंडिंग पोजीशन, उसका सीएसएफ फ्लूइड का प्रेशर कितना है, 30 सेंटीमीटर पर H2O। ये हो गया प्रेशर का मामला। और क्या है सीएसएफ फ्लूइड के बारे में जानेंगे। सीएसएफ फ्लूइड में ये है नॉर्मल कंडीशन। उसका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो है उसका आउटफ्लो। ये उसका साइड में लिख देता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको नोट करना चाहिए। उसके वजह से जो आउटफ्लो जान लिया उसको इजीली पता चल जाएगा क्या है हाइड्रोसेफेलस, बहुत इजीली आपको तरीका याद रह जाएगा, कैसे याद रखेंगे। तो ये हो गया आउटफ्लो लिख रहा हूँ, ये थोड़ा याद कीजिए। आउटफ्लो ऑफ सीएसएफ, मैं पहले से बोला था जे हमारा क्या होता है ना, सीएसएफ जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड किधर प्रोडक्शन होता है, कॉर्ड प्लेक्सस में। तो कॉर्ड प्लेक्सस पहले हो गया। तो आप पूछेंगे कॉर्ड प्लेक्सस क्या है ना, कॉर्ड प्लेक्सस क्या है, ये हो गया बोन्स ऑफ कैपिलरी है। ये क्या होता है ना, जो हमारा छोटा छोटा कैपिलरी हो गया, तो क्या होता है उसका गुच्छा होता है। गुच्छा होने के बाद जो मेक होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड प्लेक्सस। इसमें क्या होता है ना, एपिडेर्मल सेल होता है, एपिडेर्मल
सेल। एपिडेर्मल सेल की वजह से क्या होता है ना, उसमें प्रोडक्शन होता है सीएसएफ फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड प्रोडक्शन होता है। और आप पूछेंगे कोरोइड प्लेक्सस कहाँ है, जो इनर मोस्ट लेयर ऑफ मेनिंजेस, हमारा जो मेनिंजेस होता है उसमें क्या इनर मोस्ट लेयर में जो पीछे के साइड में उसमें कोरोइड प्लेक्सस रहता है। उससे वो कहाँ से वो कहाँ से बना है ना, कैसे बना है ना, बॉन्च ऑफ कैपिलरी, थोड़ा कैपिलरी के गुच्छा जो मिलके सब मिलके क्या बना है कोरोइड प्लेक्सस। उसमें क्या है एपिडेर्मल सेल होता है, उसमें प्रोडक्शन होता है सीएसएफ फ्लूइड। उसके बाद उससे प्रोडक्शन होने के बाद कैसे फ्लो होता है वो जानेंगे। फ्लो होने के बाद आता है इधर लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल हो गया। लैटरल वेंट्रिकल के दो टाइप्स है, इसमें क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये अगर दो टाइप्स। उससे प्रोडक्शन होने के बाद इधर कहाँ गया सीएसएफ फ्लूइड, लैटरल वेंट्रिकल में। लैटरल वेंट्रिकल से पास होता है किधर से ना, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल वेंट्रिकल थर्ड वेंट्रिकल किसके माध्यम जो मीडियम होता है उसके मीडियम का नाम क्या है, फोरामिना ऑफ मोनोरो, फोरामिना ऑफ मोनोरो। ये हो गया। पहले हम क्या क्या पढ़े, जो कोरोइड प्लेक्सस में क्या हो गया हमारा सीएसएफ फ्लूइड प्रोडक्शन हुआ, उसके बाद कहां से आया कहां गया लैटरल वेंट्रिकल में, लैटरल वेंट्रिकल प्रोडक्शन जाने के बाद उसके क्या गया बाय दी फोरामिना मोनोरो कहां गया थर्ड वेंट्रिकल। और लैटरल वेंट्रिकल दो टाइप से, लैटरल लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, ये हो गया सीएसएफ फ्लूइड का नॉर्मल पोजीशन। फिर उसके बाद क्या है लैटरल वेंट्रिकल से गया फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल ने कौन सा मीडियम हेल्प किया, एक्यूडेट ऑफ सिल्वियस, सिल्वियस। ये हो गया क्या जो हमारा लैटरल वेंट्रिकल का किसका मीडियम से है हेल्प किया फोरामिना मोनोरो से थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल है एक्यूडेट ऑफ सिल्वियस जो हो गया, उसके वजह से थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल है। फोर्थ वेंट्रिकल से आने के बाद उसके बाद कहां गया, एक लुस्का होता है मागनी, उसके बाद क्या हो गया मैं बोल दे रहा हूँ, थोड़ा हैंडराइटिंग दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा साइज का प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। क्या हो गया थर्ड वेंट्रिकल से कहा गया एक्यूडेट ऑफ सिल्वियस के माध्यम से क्या गया फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल की वजह से क्या गया फोरामिना मागंडी एंड दो फोरामिना मागंडी एंड फोरामिना ब्लूस्का, एक है फोरामिना ब्लूस्का एंड दो है फोरामिना मागंडी। ये हो गया हमारा प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएफ फ्लूइड इतना तक। फिर उसके बाद क्या होता है ना ये मागंडी ब्लूस्का से कहा जाता है हमारा रहता है सबअराक्नोइड स्पेस, सबअराक्नोइड स्पेस, सबअराक्नोइड स्पेस के चला गया। सबअराक्नोइड स्पेस जाना कि जो उधर क्या होता है ना सबअराक्नोइड झिल्ली होता है, सबअराक्नोइड का झिल्ली होता है, सबअराक्नोइड स्पेस में क्या होता है ना उसका झिल्ली होता है, वो झिल्ली क्या करता है वो सीएसएफ फ्लूइड क्या होता है एब्जॉर्ब कर लेता है। वो तो पहले हम पता लगाएंगे कि कितना प्रोडक्शन होता है, तो सीएसएफ फ्लूइड कितना प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन लिख देते हैं प्रोडक्शन और सीएसएफ प्रोडक्शन 0.5 ml पर मिनट होता है, और क्या होता है पर मिनट में कितना होता है 0.5 ml होता है, और उसके बाद क्या होता है 30 ml पर आवर होता है, फिर उसके बाद 720 ml पर डे होता है, 720 ml क्या होता है पर डे हमारा सीएसएफ फ्लूइड प्रोडक्शन होता है। सीएसएफ फ्लूइड नॉर्मल कितना है, नॉर्मल एडल्ट में कितना होता है, नॉर्मल एडल्ट में हमारा प्रोडक्शन कितना होता है 720 ml। फिर उसके बाद क्या होगा 720 मैं बोला था ना 100 ml एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर नॉर्मल कितना हमारा फ्लो होता है, नॉर्मल फ्लो कितना होता है 120 ml, तो वो जो 120 ml चला गया वो 600 ml कहाँ गया, ये जो 600 ml रह गया वो क्या गया एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब कौन कर लिया सबअराक्नोइड स्पेस का जो अंदर में जो है सबअराक्नोइड झिल्ली वो क्या कर लिया उसको ऑब्जर्व कर लिया, कौन सा किसको ना जो नॉर्मल सीएसएफ जो रह गया था वो 600 ml, नॉर्मल तो हमारा फ्लो कर रहा है कितना 120 ml,
और एब्जॉर्ब कितना कर लिया 600 ml ना, ये एब्जॉर्ब करने का 100 बार करना भी। उसके बाद क्या होता है 100 बार मेडिसिन जाता है किधर, हमारा जो इंटरनल जुगुलर में उसमें जाके एब्जॉर्ब होता है, उसके वजह से इंटरनल जुगुलर में जाके उधर जाके हमारा क्या होता है ना, जाके हमारा जो ये हो गया क्या राइट एट्रियम में जो कनेक्टेड है उसको जाके हमारा नॉर्मल सर्कुलेशन में एंट्री कर गया, फिर उसके बाद नॉर्मल सर्कुलेशन होके हमारा बॉडी में ऐसे ही चलता रहता है। ये हो गया नॉर्मल फ्लो ऑफ द सीएसएफ फ्लूइड, ये हो गया नॉर्मल फ्लूइड। फिर उसके बाद हम पता लगाएंगे उसका पहले से ये हो गया नॉर्मल आउटफ्लो। ये आउटफ्लो पता चलने के बाद आपको इजीली याद रह जाएगा हाइड्रोसेफलस क्या है, ये हम मैं लिख रहा हूँ, ये साइड में रह रहा है। फिर उसके बाद मैं इजीली एक एक बीट बाय बीट क्या डेफिनेशन है पहले से मैं लिखूंगा अभी, तो आप नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग गया। पहले डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन पहले बोला था एक्युमुलेशन ऑफ द सीएसएफ फ्लूइड, तो पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ। डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द accumulation of the CSF fluid accumulation of CSF fluid in which either excessive production of CSF or obstruction in the outflow of the CSF fluid resulting in क्या आता है increased ICP, सनसेट आई, मैक्वीन साइन, ये हो गया। तो पहले आपको डेफिनेशन एग्जाम के व्यू से क्या लिखेंगे एग्जाम में, इट इज डिफाइंड एज द एक्युमुलेशन ऑफ द सीएसएफ फ्लूइड इन व्हिच आइदर एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएफ। मैं बाद में बोलूंगा कॉजेस कैसे होता है, जो एक्सेसिव प्रोडक्शन कैसे होता है, और आउटफ्लो में कैसे ना ब्लॉकेज कैसे होने के बाद हमारा हाइड्रोसेफलस को प्रेशर कैसे इंक्रीज आईसीपी होता है, सीएसएफ का एक्सेसिव एक्युमुलेशन कैसे होता है ब्रेन में। तो ब्रेन में लेटरल वेंट्रिकल में क्या होता हो गया, इधर बोला था ना लेटरल वेंट्रिकल में कैसे एक्युमुलेशन ऑफ द सीएसएफ हो रहा, मैं बोलूंगा। पहले मैं बोल दे रहा हूँ कि ये डेफिनेशन क्या है ना, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो सकता है, नहीं तो ये जो आउटफ्लो है इधर ब्लॉकेज इधर से हो सकता है। कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, क्या इन्फेक्शन होने के बाद क्या हो गया, इधर कोरल प्लेक्सस में एक इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा, इन्फेक्शन होने के बाद इधर क्या होगा एक्सेसिव प्रोडक्शन हो गया, एक्सेसिव प्रोडक्शन आउटफ्लो क्लियर है बट प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, उसके वजह से भी हमारा एक्युमुलेशन होती है। वो जो एब्जॉर्ब कैपेसिटी है 600 ml है नॉर्मली, ये तो ज्यादा हो रहा है तो एक्सेसिव हो तो एब्जॉर्ब इतना कर नहीं पाएगा, तो एक्युमुलेशन सीएसएफ फ्लूइड क्या होगा इधर स्टोर रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या एक्युमुलेशन का प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर हमारा क्या होता है ना, हमारा जो हेड सर्कुलेशन का वो थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। ये हो गया हमारा एक्युमुलेशन में सीएसएफ फ्लूइड कैसे किसके वजह से हो गया, कुछ इन्फेक्शन वजह से हो गया, तो ये आउटफ्लो क्लियर है बट हमारा इधर इन्फेक्शन की वजह से प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, ये टाइप है। और क्या होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ऑफ द सीएसएफ फ्लूइड, और क्या होता है ना हमारा कुछ इधर ब्लॉकेज हो गया, फिर ट्यूमर हो गया, ट्यूमर आउटफ्लो है उसमें कुछ जो आउटफ्लो में क्या एक जगह में ये फोरामिना मुंडरी में इधर क्या हो रहा है ट्यूमर हो गया, ट्यूमर होने के बाद हमारा आउटफ्लो में ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज होने के बाद क्या होगा ना जो फ्लो कर रहा था वो नहीं कर पा रहा, जितना फ्लो में कर रहा था इतना फ्लो में नहीं कर पा रहा है। इसके वजह से क्या होता है ना, उसके वजह से हमारा जो लेटरल वेंट्रिकल की जो कोरल प्लेक्सस में क्या होता है ना हमारा सीएसएफ फ्लूइड इधर स्टोर होकर रहता है, उसके वजह से धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा आईसीपी बढ़ता है, इधर अदर भी साइन सिम्टम देखता है। ये हो गया हमारा सीएसएफ फ्लूइड, उसके वजह से क्या होता है रिजल्टिंग है इनकी आईसीपी बढ़ गया, वो साइन सिम्टम वैक्यूम साइन और साइन क्लिनिकल पिक्चर में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया पहले डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉजेस। कॉजेस क्या हो गया, कुछ भी कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम हो गया, कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम मतलब आपका क्या हो गया ना, आप पहले जब पैदा हो गया कॉन्जेनिटल
आप जो पैदा हुए उसके बाद जो पैदाइश से जो प्रॉब्लम है उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम। कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम आपके क्या है ना, आपका ये जो पाथवे है इधर पहले से आपका ब्लॉकेज है, तो क्या करेंगे, वो तो फ्लो इतना इजीली नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या हो सकता है, तो हमारा इधर प्रेशर जो फ्लूइड क्या हो गया वो पास नहीं कर पाएगा, इधर स्टोर ही करके प्रेशर बढ़ाएगा। ये हो गया हमारा कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम, इसकी वजह से होता है। उसके वजह से क्या, मैटरनल कुछ इन्फेक्शन हो गया। मैटरनल इन्फेक्शन मतलब जब हम आके जो मदर के होता है, जो मदर जो प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है ना, उसके क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो इन्फेक्शन हो गया, कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, जो हमारा बोलते हैं रूबेला हो गया, कुछ भी इन्फेक्शन हो गया, जो भी इन्फेक्शन होने के बाद ये भी चांस भी हो सकता है। उसके बाद क्या है, जो हमारा ब्रेन इन्फेक्शन, ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन होने के वजह से क्या हो सकता है, इधर कोरल प्लेक्सस ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, उसको इफेक्टेड किया कि उसको किसको इफेक्ट किया, कोरल प्लेक्सस को इफेक्टेड किया, उसको इफेक्ट करने का एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएफ फ्लूइड करता है। वो ज्यादा प्रोडक्शन क्या करता है, सीएसएफ फ्लूइड ज्यादा प्रोडक्शन होने के बाद क्या होगा, जो हमारा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो तो डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, एक्युमुलेशन होगा राइट लेटरल वेंट्रिकल में सीएसएफ फ्लूइड, ये एक्युमुलेशन करेगा। उसके बाद क्या होगा, मेनिंजाइटिस आपका क्या है, ब्रेन इन्फेक्शन का टाइप से एंसेफेलाइटिस, ठीक, इसका ट्रॉमा हो गया, इंजरी और एक्सीडेंट हो गया, या कुछ ले सकते, ट्यूमर हो गया। ट्यूमर की वजह से क्या होता है, उसका फ्लो में प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए भी हो सकता है। ये हो गया, ये छोटा मोटा ये कॉजेस हो गया इसका, हाइड्रोसेफेलस का कॉजेस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स क्या है, टाइप्स 2 टाइप्स है इसका, एक है कम्युनिकेटिंग, एक है नॉन कम्युनिकेटिंग। पहले हम जानेंगे कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है ना, इधर क्या होता है ना, इट इज ए मोस्ट कॉमन सी, ये तो ज्यादा दिखाई देता है क्या, कम्युनिकेटिंग होता है। इसमें क्या होता है ना, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ is excessive but outflow is normal। इसमें क्या हो गया, कम्युनिकेटिंग नॉन कम्युनिकेटिंग का डिफरेंस क्या है ना, हम पहले जाएंगे ना, इट इज मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये ज्यादा दिखाई देता है क्या है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस ज्यादा दिखाई देता है। और उसके क्या बाद क्या होगा, कम्युनिकेटिंग जो हाइड्रोसेफेलस है उसमें क्या होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ फ्लूइड ज्यादा होता है ना, जो इधर से कोरोइड प्लेक्सस हो गया उधर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बट इधर आउटफ्लो में कुछ एब्नॉर्मलिटी नहीं है, आउटफ्लो क्लियर है, पूरा अच्छा से उस पास कर रहा है, बट इधर कैपेसिटी तो इतना नहीं है ना, तो जो 600 ml है ज्यादा हो गया, तो एक्सेसिव प्रोडक्शन कर रहा है, प्रोडक्शन करने के बाद ये कैपेसिटी तो कैपेसिटी नहीं इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है, ये जो फ्लूइड सीएसएफ फ्लूइड है स्टोर करेगा, हमारा प्रेशर बढ़ेगा, तो आईसीपी हमारा इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है वो हमारा धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा। ये हो गया कम्युनिकेटिंग है। नॉन कम्युनिकेटिंग कितना क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग जो हो गया, नॉन कम्युनिकेटिंग से इट इज ऑब्स्ट्रक्टिव। इधर क्या होता है ना, प्रोडक्शन इज नॉर्मल बट आउटफ्लो इज नॉट क्लियर। इसमें क्या है, नॉन कम्युनिकेटिंग में क्या होता है ना, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है ना, प्रोडक्शन होते हैं जो कोरोइड प्लेक्सस नॉर्मल प्रोडक्शन हो रहा है, जो 720 ml जो प्रोडक्शन हर दिन होता है ये तो नॉर्मल हो रहा है, बट इधर इसमें क्या होता है ना, कुछ ट्यूमर हो गया, उसके बाद इसका कॉजेस क्या हो सकता है, नॉन कम्युनिकेटिंग में कुछ कॉजेस हो गया, कुछ ट्यूमर हो गया, कि स्टेनोसिस हो गया। स्टेनोसिस मतलब क्या, और जो पाथवे जो नॉर्मल ल्यूम में नहीं जा रहा, स्टेनोसिस नहीं होता तो जो सिंकेन हो गया कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, उसके वजह से क्या होता है, जो फ्लो है ये फ्लो इजीली नहीं हो पा रहा है, नहीं होने से क्या होता है ना, जो हमारा लैटरल वेंट्रिकल हो गया, इधर प्रोडक्शन होने के बाद लैटरल वेंट्रिकल है, इधर क्या हो गया, फोरामिना मूलर में स्टेनोसिस हो गया,
कि हमारे क्या थर्ड वेंट्रिकल और फर्दर एक्यूट रेट ऑफ सिविलियंस में स्टेनोसिस हो गया। उसके बाद क्या, उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से क्या होता है ना, जो हमारा फ्लो है ये फ्लो में प्रॉब्लम होगा। फिर क्या होगा ना, जो फ्लूइड इधर स्टोरेज रहेगा, फिर इधर लैटरल वेंट्रिकल में स्टोर होकर रहेगा। इसीलिए क्या हो सकता है, हमारा इधर स्टोर होने के बाद जो सीएसएफ फ्लूइड एक्युमुलेशन हुआ। मैं डेफिनेशन में पहले बोला था जे सीएसएफ पाथो ये इसका ये क्या है, क्या बोलते हैं उसका डेफिनेशन क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ सीएसएफ फ्लूइड। इधर क्या होगा, सीएसएफ फ्लूइड आउटफ्लो नहीं क्लियर होने के बाद वजह से क्या होगा, इधर जो हमारा सीएसएफ फ्लूइड इधर स्टोर होकर रहेगा, तो एक्युमुलेट हो गया। एक्युमुलेशन का हमको डेफिनेशन मिल गया, तो ये हो गया उसका नॉन कम्युनिकेटिंग का टाइप्स, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। इधर क्या होता है ना, प्रोडक्शन इज नॉर्मल, प्रोडक्शन नॉर्मल होता है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, आउटफ्लो इज नॉट क्लियर। ये हो गया टाइप्स ऑफ द हाइड्रोसेफेलस, ये टाइप्स। फिर उसके बाद ये पैथोफिजियोलॉजी। पैथोलॉजी आप लिखने का प्रॉब्लम होता है, बोल रहे थे सब बोलते हैं कि पैथोलॉजी क्या लिखेंगे, पैथोलॉजी आप इजीली लिख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी क्या लिखेंगे, तो आपको पता है कुछ भी कुछ जब लगा पता चल गया कैसे होता है हाइड्रोसेफेलस, आप दिमाग लगा कर लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर, एटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर में ड्यू टू कुछ भी वजह से क्या हो गया, इन्फेक्शन इन दी कोरोनरी प्लेक्सस में हो गया। जो आप समझे उसको हम लिख रहे हैं, तो आप बहुत इजीली तरीके से आपको याद रह जाएगा। तो पहले में क्या लिखा, ड्यू टू एटियोलॉजिकल फैक्टर इन्फेक्शन इन दी कोरोनरी प्लेक्सस। आपका क्या होगा, इन कोरोनरी प्लेक्सस में कि ब्रेन में भी हो गया, या आपका क्या हो गया ना, ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ हुआ। सीएसएफ का क्या हो गया ना, उसका जो कैपेसिटी है जो सबआर्किड स्पेस का, सबआर्किड स्पेस एब्जॉर्ब कैपेसिटी अनएबल टू, इधर हम लिख सकते हैं अनएबल टू एब्जॉर्ब द, ये हो गया unable to absorb the excessive CSF fluid। जो एक्सेसिव जो क्या होता है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है, उसके वजह से क्या होता है ना, जो होता है इधर हमारा सबआर्किड झिल्ली होता है, जो स्पेस हो गया वो एब्जॉर्ब कैपेसिटी इतना नहीं है, तो उसके वजह से क्या होता है ना, एक्युमुलेशन ऑफ द सीएसएफ फ्लूइड इन लैटरल वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल में क्या होगा, वेंट्रिकल में क्या हो गया, सीएसएफ फ्लूइड का एक्युमुलेशन होने लगा। क्या, क्योंकि ना क्यों हो गया ऐसा ना, उसका जो सबआर्किड स्पेस में क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब कैपेसिटी क्या हो गया, एब्जॉर्ब अनएबल टू, जो इतना प्रोडक्शन हो रहा है तो ये क्या है, एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी इतना नहीं है, तो नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या था, एक्युमुलेशन गया। एक्युमुलेशन हो गया तो क्या हो गया, हाइड्रोसेफेलस हो गया सिंपली। अब तो डेफिनेशन पता है एक्युमुलेशन ऑफ सीएसएफ फ्लूइड, तो इजीली आपको पता पैथोलॉजी याद रह जाएगा। जो हम नॉर्मल पाथवे पता चल गया तो आप सब कुछ लिख सकते हैं इजी तरीके से, तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद क्या हम देखेंगे, उसका प्रोसेस हो गया, टाइप्स हो गया, और करिएगा साइंस में डायग्नोस्टिक कैसे उसको आइडेंटिफाई कैसे। डायग्नोसिस कैसे रखें, डायग्नोसिस इवैल्यूएशन मतलब आपको कैसे डायग्नोसिस होता है, हिस्ट्री कलेक्शन देखेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन उसका क्या होता है, जिसका एक्युमुलेशन में सीएसएफ फ्लूइड होता है, जो हमारा सीएसएफ फ्लूइड जिसका एक्युमुलेशन हो रहा है, क्या होता है उसका हेड सर्कम्फरेंस क्या है ज्यादा, जो ज्यादा ये क्या देखते हैं, जो बेबी पैदा होता है उसके बाद उसको देखने का हाइड्रोसेफेलस चांस होता है थोड़ा ज्यादा। तो पहले क्या होता है, हेड सर्कम्फरेंस जो इन्फेंट पैदा
जन्म लेता है तो उसका साइज कितना होता है 35 सेंटीमीटर होता है। वो क्या होता है इधर क्या होता है ना, उधर हमारा साइज जो हेड सर्फ हो जाएगा उसका ज़्यादा होगा, 1 सेंटीमीटर पर वीक होता है हमारा, पर वीक 1 सेंटीमीटर वीक इसका बढ़ता है। तो इसीलिए उसको हम ऐसे ही देख के फिजिकल एग्जामिनेशन करके उसको पता लगाएंगे कि हाइड्रोसेफलस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हिस्ट्री कलेक्शन दिखाएगा कि प्रीवियसली किसका हो रहा है, कि कॉन्जेनिटल किसका प्रॉब्लम है, कि हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये हम चेक करेंगे। ये हो गया हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। फिर उसके बाद सीटी स्कैन करेंगे ब्रेन का, इधर हो गया, ये हो गया, सब सीटी स्कैन देख सकते हैं। और उसका एक्सरे देख करेंगे, यूएसजी कर सकते हैं और ब्लड कल्चर भी कर सकते हैं। ये हो गया बेसिक ये हो गया हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसके वजह से हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोसेफलस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कौन सा हाइड्रोसेफलस हुआ है पेशेंट का। ये हो गया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बस साइंस सिम्टम। साइंस सिम्टम में क्या होगा, एक मैक्रोसेफेली जो क्लासिकल साइंस सिम्टम है उसका, क्लासिकल साइन सिम्टम है उसका यह है मैक्रोसेफेली। मैक्रो मतलब लार्ज साइज, सेफेली मतलब ब्रेन है, जो हमारा ब्रेन का साइज क्या हो गया, ज्यादा हो गया, बड़ा हो जाएगा, इसको बोलते हैं मैक्रोसेफेली। ये हो गया क्लासिकल साइन। उसके बाद क्या हो गया, जो मैंने बोला था इंक्रीज आईसीपी होगा, इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंट्राक्रैनियल प्रेशर बनने के बाद से क्या क्या साइन सिम्टम हो सकता है, ब्राडीकार्डिया हो सकता है, ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, और उसके वजह से क्या है हमारा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, इरेगुलर रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन इरेगुलर होता है। किसकी वजह से, जो हमारा इंक्रीज आईसीपी हो गया। तो ये हो गया साइन सिम्टम जो हमारा एडल्ट केस में दिखाई देता है, और वोमिटिंग भी दिखाई देता है। ये हो गया नॉर्मल एडल्ट का हमारा साइन सिम्टम। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या चिल्ड्रन का क्या साइन सिम्टम, जो एडल्ट जो इन्फेंट टाइम में क्या क्या साइन सिम्टम दिखाई देता है। इन्फेंट टाइम में क्या दिखाएगा, मैक्रोसेफेली दिखाएगा, मैक्रोसेफेली भी उसमें दिखाएगा। हमारा नॉर्मल हेड सर्कल 35 सेंटीमीटर है, उसमें ज्यादा दिखाएगा जो जिसका हाइड्रोसेफलस हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या उसके और क्या क्या, जो मैंने बोल्जिंग फॉन्टानल, बोल्जिंग फॉन्टानल। फॉन्टानल क्या है, फॉन्टानल एंटीरियर फॉन्टानल, पोस्टीरियर फॉन्टानल है। जो एंटीरियर फॉन्टानल है वो क्या होता है ना, जो पोस्टीरियर फॉन्टानल क्या है ना, पहले क्लोज होता है और एंटीरियर क्या लेट में होता है। हम इधर क्या होगा, जिधर हम हाइड्रोसेफेलस क्या हो गया, ये फॉन्टानल क्या होगा, थोड़ा उभर करेगा, प्रोट्यूज होकर रहेगा, वो क्लोज नहीं होगा, वो बोल्जिंग होकर रहता है फॉन्टानल, क्योंकि ना लार्ज साइज हो गया उसके वजह से उसका क्लोज नहीं होगा। ये हो गया बोल्जिंग फॉन्टानल। और क्या हो गया, स्काल्प वेन, विजिबल स्काल्प वेन। क्या जो स्काल्प वेन होता है इधर हमारा, इस स्काल्प वेन थोड़ा दिखाई देगा इधर, क्योंकि ना लार्ज हेड साइज की वजह से। फिर उसके बाद है हाई स्लीप क्राई, हाई स्लीप क्राई। क्या अगर जो इन्फेंट तो वो बोल नहीं सकता ना, उसको पेन हो रहा है तो क्या करे, और रोएगा, बहुत जोर से रोएगा। और क्या क्या फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव मतलब उसका क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होगा, एब्नॉर्मलिटी प्रॉब्लम होगा। जो हमारा नॉर्मल ग्रोथ एंड प्रोसेस उसका है, इस महीने में ये डेवलप होना है, 2 मंथ में इतना डेवलप है, 5 मंथ में इतना डेवलप होगा, ये होगा एब्नॉर्मलिटी, ये प्रॉब्लम दिखाएगा। कौन सा केस में, जो हमारा हाइड्रोसेफेलस उसका हुआ है। ये होगा साइन सिम्टम, फेलियर टू थ्राइव, हाई स्लीप का, विजिबल साइन, बोल्जिंग फॉन्टानल। फिर उसके बाद क्या, मैक्यूइन साइन, मैक्यूइन साइन। मैक्यूइन साइन मतलब क्या है, क्रैकपॉट साइन बोलते हैं, मैक्यूइन साइन या क्रैकपॉट साइन। जो हम पाल्पेट करेंगे उसको पाल्पेट करेंगे उसको, जो हेड सरफेस में क्या होता है ना, कि खाली
खाली जो होता है, जो मटका होता है, उसको ये मारने से जैसे साउंड होता है, ऐसे ही साउंड होता है क्रैकपोर्ड साउंड। क्रैकपोर्ड साउंड जैसे होता है, इसमें मैक्यून साउंड बोलते हैं उसको। ऐसे ही साउंड होगा किसमें, जो इसका हाइड्रोसेफलस हुआ है। उसके बाद क्या होगा, मैक्यून साइन हो गया। उसके बाद क्या और क्या उसका साइन सिम्बल हो सकता है, मैक्यून साइन हो गया। और क्या हो गया, फेलियर टू थ्राइव हो गया। और उसका साइन सिम्बल क्या होगा, फेलियर टू थ्राइव हो गया। और क्या साइन सिम्बल बोल सकते हैं आप, बोलो। ऑल्टरनेबल हो गया, ब्राडीकार्डिया है गया। और क्या सीजर भी हो सकता है उसका, कौन सा जो लेट प्रोसेस में सीजर भी होने के चांस हो सकता है पेशेंट का। और क्या हो सकता है, ये मोटे मोटे हो गया साइन सिम्टम। अब इतना याद रखो और कुछ नहीं है। और उसका मोन साइन सिम्टम क्रैकपोर्ड मैक्यून। हाँ, इसके बाद सनसेट आई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भूल गया था। सनसेट आई जैसे आई जो देखे, जो हाइड्रोसेफलस जब ड्यूटी करने जो गए थे, तो हम क्या देखे ना क्या होता है, जो हमारा आई जो मतलब अब क्या है, कितना कैसे खुला है, इजीली खुला है। उसका क्या होगा, जो हाइड्रोसेफलस जो लार्ज साइज हो गया ब्रेन का, फिर उसके बाद जो आई का साइज है छोटा हो जाएगा थोड़ा। सनसेट जैसे मैंने सूरज जैसे ढकने का, जो ढकने का टाइम जैसे होता है, ऐसे ही आई ढल जाएगा, तो उसको बोलते हैं सनसेट आई देखा जाता है। तो सनसेट आई दिखा जाएगा। ये हो गया मेन साइन सिम्टम। फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या हो सकता है, मैनेजमेंट क्या पढ़ेंगे, मैनेजमेंट में मैडम मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, एसिटाजोलामाइड यूज होता है, एसिटाजोलामाइड। मेडिकल मैनेजमेंट कौन सा केस में होता है, जिसका आउटफ्लो क्लियर है बट प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कौन सा केस में यूज होगा, मोस्ट कॉमनली यूज इन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। मैं पहले से बोला था, जो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में क्या हो रहा है, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है बट उसका क्या होता है, आउटफ्लो क्लियर है। जिसका आउटफ्लो ब्लॉक है, तो उसको हम एसिटाजोलामाइड देने से क्या होता है, एसिटाजोलामाइड क्या है, एक डायरेक्टिक है, वो आउटफ्लो को क्लियर कर देगा। क्लियर करेगा तो उसका ब्लॉक तो है, उसका आउटफ्लो कैसे होगा, क्लियर नहीं होगा। तो मोस्ट कॉमनली मेडिकल मैनेजमेंट जो हमारा मेडिसिन है, जो मेडिकल मैनेजमेंट कौन सा केस में होता है, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस में यूज होता है। नॉन कम्युनिकेबल ज्यादा मेडिसिन व मेडिकल मैनेजमेंट यूज होता है, मतलब सर्जिकल मैनेजमेंट मोस्टली यूज होता है। ये होगा मेडिकल एसिटाजोलामाइड दे सकते हैं। ये डायरेक्टिक हम लासिक्स भी दे सकते हैं। लासिक्स कौन सा है, फुसेमाइड। बट इधर ड्रग ऑफ चॉइस जो आप पूछेगा क्वेश्चन आ गया कि ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ दी हाइड्रोसेफलस क्या है ना, एसिटाजोलामाइड। ये ड्रग ऑफ मेडिसिन कौन सा है ना, एसिटाजोलामाइड मोस्टली यूज होता है। उसके बाद फुसेमाइड हम यूज कर सकते हैं। ये हो गया। तो एंटीबायोटिक में हम यूज कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं एंटीबायोटिक में हो गया कि जॉन हो गया, कि जो भी टेट्रासाइक्लिन वगैरह सब हम यूज करते हैं उसका एंटीबायोटिक केस में। फिर उसके बाद गया सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट कौन सा यूज करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है ना, वो मोस्ट कॉमनली सर्जिकल मैनेजमेंट यूज इन कौन सा, नॉन कम्युनिकेटिंग जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस है उसमें क्या होता है ना, उसका मोस्ट कॉमनली सर्जिकल मैनेजमेंट यूज होता है। इसमें क्या क्यों होता है ऐसे क्यों मेडिसिन यूज होता है, इसका क्या होता है, आउटफ्लो तो क्लियर नहीं है, तो इधर हम क्या करेंगे, इधर सर्जरी करके शॉट लगा के इधर हम छोड़ देंगे राइट एट्रियम से, तो डायरेक्टली इधर फ्लो नहीं है, डायरेक्ट हमारा थर्ड वेंट्रिकल में आ सकता है, तो नॉर्मल सर्कुलेशन मिल जाएगा। और नहीं तो हमारा पेरिटोनियल कैविटी में छोड़ देंगे। तो पहले मैं लिखेंगे वीपी शॉट और क्या होता है, वीए शॉट। मोस्ट कॉमनली ये होता है वीपी शॉट एंड वीए शॉट। तो आपको जब क्वेश्चन में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछेगा तो क्या लिखेंगे, वी शॉटिंग लिखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑफ हाइड्रोसेफलस पूछेगा तो क्या लिखेंगे, शॉटिंग, SHUNTING।
सॉल्टिंग। तो आपको हाइड्रोसेफेलस में जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछेगा तो क्या लिखोगे ना, सॉल्टिंग। सॉल्टिंग में क्या है, वीपी सॉल्टिंग यानी वीए सॉल्टिंग। वीपी सॉल्टिंग है वेंट्रियो पेरिटोनियल सॉल्टिंग, वेंट्रियो पेरिटोनियल सॉल्टिंग। इसमें क्या होता है ना, हम क्या इधर करेंगे, जो हमारा जो लैटरल वेंट्रिकल में, जो लैटरल वेंट्रिकल में क्या होता है ना, एक सीएसएफ फ्लूइड एक्युमुलेट हो रहा है, उससे क्या करेंगे, पाइप लगाएंगे, ट्यूब लगा के डायरेक्टली हम क्या करेंगे पेरिटोनियल कैविटी में इधर हमारा लगा देंगे। पेरिटोनियल इधर डायरेक्ट ब्रेन से लगा के एक ट्यूब लगा के डायरेक्टली हमारा क्या करेंगे पेरिटोनियल में छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो एक्युमुलेशन हो रहा था सीएसएफ फ्लूइड ये थोड़ा लेस हो जाएगा। फिर प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, तो जो एक्युमुलेशन हो गया पाथवे क्लियर नहीं है, तो इधर का जो एक्युमुलेशन हो गया इधर हम सॉर्टिंग लगा के इधर हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारा जो प्रेशर है इंक्रीज आईसीपी हो रहा है, ब्रेन का साइज बढ़ रहा है, तो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें क्या हो सकता है, सॉल्टिंग बिटवीन द वेंट्रिकल एंड पेरिटोनियल कैविटी। वीपी साउंड, वीपी साउंड में क्या हो गया ना, वेंट्रिकल वीपी साउंड, नाम से हमको पता चल गया वीपी वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये पेरिटोनियल, वेंट्रियो पेरिटोनियल सॉल्टिंग। तो इसमें क्या हो गया ना, वेंट्रिकल में डायरेक्ट सॉल्टिंग में ट्यूब लगा के हम पेरिटोनियल में छोड़ देंगे, उसकी वजह से जो इधर एक्युमुलेट फ्लूइड सीएसएफ फ्लूइड आ रहा है इधर हमारा पेरिटोनियल कैविटी में रह जाएगा। तो इसकी वजह से इधर का प्रेशर पड़ रहा था ये थोड़ा डिक्रीज होगा। उसके बाद वीए सॉल्टिंग में, वीए सॉल्टिंग के बाद क्या हो गया, वीए सॉल्टिंग मतलब वेंट्रियो आर्टेरियल सॉल्टिंग। वेंट्रिकल में जो लैटरल वेंट्रिकल है, लैटरल वेंट्रिकल डायरेक्ट इधर क्या होगा आर्टेरियम में छोड़ देंगे। सॉल्टिंग बिटवीन द वेंट्रिकल एंड आर्टेरियम, जो हमारा राइट एट्रियम है इसमें डायरेक्टली हम छोड़ देंगे। इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा जो प्रेशर इधर बढ़ रहा था ये प्रेशर डिक्रीज होगा। ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट दी नॉन कम्युनिकेटिंग। सर्जिकल मैनेजमेंट किधर थोड़ा ज़्यादा यूज होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस में यूज होता है, और कम्युनिकेटिव एग्जाम में थोड़ा मेडिकल मैनेजमेंट ज़्यादा यूज होता है। ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद हम देखेंगे क्या पेरियोपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फिर उसके बाद हम जो ऑपरेशन के पहले हम क्या थोड़ा थोड़ा क्या देंगे, हम थोड़ा लिखेंगे, मॉनिटर करेंगे उसका आईसीपी कंटिन्यूसली, जो पेशेंट है उसका आईसीपी कंट्रोल मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूसली, क्योंकि ना सर आईसीपी बढ़ने का चांस है। उसके वजह से क्या होता है, हम क्या करेंगे बेड शोर को मैनेज करने के लिए, बेड शोर को मैनेज करने के लिए बेड शोर मैनेज विद द एग मैट्रेस, मैट्रेस हम यूज करेंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बेड शोर को मैनेज करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, एग मैट्रेस। और क्या करेंगे, चेंज दी पोजीशन ऑफ दी बेड, हेड का पोजीशन क्या है, कंटिन्यूसली हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली क्या करेंगे उसका जो हमारा हेड का पोजीशन चेंज करेंगे, वो बेड शोर को मैनेज कर ले, एक मैट्रेस यूज करेंगे, उसका आईसीपी आल्सो हम कंटिन्यूसली मेजर करेंगे। फिर उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव के जो ऑपरेशन होने के बाद हम क्या क्या करेंगे ना, इसमें क्या करेंगे, इधर भी हम मॉनिटर आईसीबी कर सकते हैं, जो हम कंटिन्यूसली क्या करेंगे, कंटिन्यूसली चेक दी आईसीबी इधर हम कंटिन्यूसली चेक कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इधर हैंड हाइजीनिक मेंटेन करेंगे और इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे।
इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं कुछ एंटीबायोटिक, जो है जोन हो गया, वानकोमाइसिन हो गया, और क्या टेट्रासाइक्लिन हो गया, ऐसे कुछ एंटीबायोटिक यूज करेंगे हम कि किसके लिए, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। हैंड हाइजीनिंग हैंड हाइजीनिंग और जो भी प्रोसीजर करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, हैंड हाइजीनिंग करेंगे, उसके बाद हम ड्रेसिंग करेंगे, स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे, स्टेराइल ड्रेसिंग इन दी ऑपरेटिव एरिया, ऑपरेटिव एरिया में क्या करेंगे, स्टेराइल ड्रेसिंग करेंगे। ये हो गया पोस्ट ऑपरेटिव। और क्या होता है, जो आईसीपी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज आईसीपी जिसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, उसको थोड़ा हेड ऑफ द एलिवेटेड पोजीशन देंगे, हेड ऑफ द बेड एलिवेटेड करेंगे, एलिवेटेड करेंगे। और जिसका नॉर्मल आईसीपी है, हम ऐसे ही नॉर्मल फ्लैट पोजीशन की सुपाइन पोजीशन हम दे सकते हैं। ये हो गया पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जो हमारा ऑपरेशन के बाद हम मैनेज नर्सिंग का काम हो सकता है क्या, ऐसे ही ये सब काम है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोसेफेलस का टॉपिक, जो पीडियाट्रिक नर्सिंग का इंपॉर्टेंट टॉपिक था। हम आज डिस्कस कर लिया उसका कैसे होता है, उसका फ्लो मोस्ट कॉमनली उसका इंपॉर्टेंट है, जो बोला था सीएसएफ फ्लूइड का आउटफ्लो। ये थोड़ा ध्यान देने के हम क्या करें, जो हाइड्रोसेफेलस टॉपिक है हम इजीली याद रख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसका डेफिनेशन क्या है, कॉजेस क्या है, पैथोफिजियोलॉजी और साइन सिम्टम पे ध्यान देना है। जो इंपॉर्टेंट हो, मैक्यून साइन, सनसेट आई जो बोला था मैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिकल साइन जो मैक्रोसेफेली बोला था, ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है ना, हो रहा है, वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो इसके ध्यान देना। और तो सब कॉम्प्लिकेशन और जो हमारे बोल दिया, जो सर्जरी क्या हो सकता है, उसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे हो गया, सर्जरी में बोल दिया, और उसका प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव क्या बोल दिया। तो ये हो गया हाइड्रोसेफेलस का टॉपिक, जो पेडियाट्रिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक था।